जय जगन्नाथ बंधुगण आपण समस्त को यही नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण एवं शुणु रथयात्रा दिन यही गछ को छुईले बदल आपण मानकर भाग्य और बढ़ धन। जय जगन्नाथ शुभदर्शक आपण जानते कि रथयात्रा दिन किसी गछ मान को छुईले भाग्यर परिवर्तन होता है। यही गछ माने केवल वृक्ष नुहति बरं एमिति शक्तिशाली व धार्मिकर प्रतीक होता। यही वृक्ष माने आपण जीवन में अन्य अबाध्य एवं दुख दूर करि गच को स्पर्श करने पूर्वर शुचि हुई मानसिक रखी प्रार्थना करंतु। यही दिन एक गच रोपण करी ताहाकु जगन्नाथंकर नाम देले शतगुण फल मिलता है। जदि यही गच उपलब्ध नुहे तेभे तांकर तस्वीर बा फोटो को देखि भी ध्यान करि पारंती। आपण मानकर निश्चिंत भाव में मंगल हेबो। यही सबू जानिबा पूर्वर किछि आजिर अनुचिंता जानिबा। दयाकरी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो को लाइक करंतु। चैनल रे नुआ थिले निश्चिंत भाव में चैनल को सब्सक्राइब रखंतु। जदि घर कौनसी कार्य समस्त परिवार जाइथांती तेबे ठाकुर घर केबे भी ताला पकाई जिबा उचित नुहे, यह अशुभ होता है। मंदिर रे ठाकुर दर्शन करी फेरिबा समय रे केबे भी घंटी बजाइबा उचित नुहे, यह अशुभ होता है। एवं आरती नेबा समय रे गोटिए हाथ रे आरती नेबा अनुचित होता है। स्त्री लोक माने दंडवत प्रणाम करिबा उचित नुहे, यह अशुभ होता है। एवं गर्भवती महिला माने शिवलिंग स्पर्श करिबा अनुचित होता है। स्त्री लोक माने मंदिर रे नड़िया बाड़ाइबा उचित नुहे, मन रखंतु यह अशुभ होता है। एवं रजस्वला महिला माने मंदिर रे प्रवेश करिबा अनुचित होता है। मंदिर रे दीप जलाइबा समय रे केबे भी अन्यर दीप निज दीप जलाइबा उचित नुहे, यह अशुभ होता है। बंधुगण एवं शुणु महिला माने केबे भी हनुमान को एवं शनिदेव को स्पर्श करने उचित नुहे। एवं मंदिर रे महिला मान को भिड़ रे ठेलापेला करने द्वारा अमंगलकारी होता है। बंधुगण यह मानिले आपण मानकर निश्चिंत भाव में मंगल हेब। पुरुष हुंतु किंबा महिला पूजा करने समय रे मुंडरू वस्त्र घोड़ाइबा उचित, यह शुभ होता है। एवं चंचल मन स्थिर होगा सहित आशीर्वाद प्राप्त होता है। बंधुगण यह जदि आपण माने मानिबे निश्चिंत रूप से आपण मानकर मंगल हेब। सकाल सूर्योदय पूर्वर उठी सूर्य को जलदान करने द्वारा हृदरोग, चक्षु रोग एवं हाड़ जनित समस्या एवं पाचन तंत्र समस्या दूर होता है। पूर्णिमा एवं एकादशी व्रत करने सहित महादेव को पूजा करने द्वारा चंद्र दोष दूर होता है। एवं मानसिक रोग, भय एवं अत्यधिक निद्रा जनित समस्या दूर होता है। बंधुगण एवं शुणु मंगलवार व्रत करने द्वारा मंगलकारी होता है। एवं दुर्घटना जनित समस्या दूर होगा सहित उच्च रक्तचाप एवं रक्त संपर्कित रोग दूर होता है। सकाळु खाली पेटरे तुलसी पत्र सेवन करने द्वारा बुध ग्रह दोष दूर होता है। बंधुगण मन रखु यह कले आपण मानकर निश्चिंत भाव में मंगल हेब। एवं चर्म रोग सहित संक्रामक रोग दूर होता है। प्रत्येक दिन हलदीर तिलक लगाइबा सहित विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने द्वारा गुरुग्रह दोष दूर होता है। एवं कैंसर, कामल रोगर एवं पेट संपर्कित रोग दूर होता है। बंधुगण एवं शुणु दुई प्रहर खाद्य खाइबा समय रे दही खाइबा उचित, यह द्वारा शुक्र दोष दूर होता है। एवं मधुमेह समस्या, नेत्र जनित समस्या दूर होता है। बंधुगण यह निश्चिंत रूप से करंतु आपण मानकर दुख समस्या दूर हेब। स्नातिक भोजन करने सहित सकाळु ओस्त गछ मूल किछि समय बसिबा द्वारा शरीर दोष दूर होता है। एवं शरीर विकृत समस्या, जटिल रोग एवं स्नायु जनित समस्या दूर होता है। देहरे चंदन अत्तर लगाइबा सहित सात्विक भोजन करने द्वारा राहु दोष दूर होता है। एवं बेकरे तुलसी माली पिंधिबा द्वारा अचिन्हा रोग भल होता है। बंधुगण एवं मन रखु प्रत्येक बुधवार दिन सबुज रंगर वस्त्र परिधान करने द्वारा मनोवांछित फल प्राप्त होता है। मन रखु ध्यान करुथिबा लाफिंग वृद्ध मूर्ति रखिले घरर परिवेश शांतिपूर्ण रहता है। व्यवसाय किसी समस्या होतिले शनिवार दिन लेंबू को चारि भाग करी 21टी गोलमरीच और 7टी लवंग को प्रतिष्ठान कौन कोण में रखा द्वारा शुभप्रद होता है। बंधुगण एवं शुणु
ଯଦି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାରରେ 7 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ ଓ ଏକ ମୁଦ୍ରାକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦିନ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଛିଙ୍କ ଆସେ ତେବେ ଶୁଭ ହେବା ସହ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଥିବା ଲାଫିଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥାଏ। ଘରେ ଯଦି କେବେ ଧଳା ବିଲେଇ ଆସେ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଅଟାର ଗୁଳି କରି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଗାଈକୁ 3 ଥର ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପରିବାରର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନିରୋଗୀ ରହିବାର କାମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଘରର ବିମ୍ ତଳେ କେବେ ବି ବସିବା କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଘରର ମଧ୍ୟଭାଗ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରହିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଓଜନଦାର ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସୁନାର ଦୀପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସୁନାର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚାନ୍ଦିର ଦୀପରେ ଶୁକ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଏମିତି 4ଟି ଗଛ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଛୁଇଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା ସହ ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବେଲପତ୍ର ବା ବେଲଗଛ। ବେଲପତ୍ର ଗଛକୁ ବା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବେଲଗଛ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଏହି ଗଛର ପତ୍ର ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ଭୟ ଓ ଅନିଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ବେଳ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ମନସା କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଘରେ ଥିଲେ ଧନ ଓ ଶାନ୍ତି ବଢ଼େ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଖିବା ଓ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହା ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପିପଳ ଗଛ। ପିପଳ ଗଛ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ଗଛକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଚର୍ମ ବନ୍ଧନ ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୋଲିଥାଏ। ବନ ତୁଳସୀ କୁହାଯାଏ ଦୈବ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ମନର ଭୟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ବନ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଏମିତି ପବିତ୍ର ଗଛମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଦିନରୁ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମେଣ୍ଟରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିଭଳି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ।